पवित्र माटी में बैठ करके विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान की अद्भुत कथा श्रवण और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की कथा ऐसी अमृतमयी कथा है कि लोक और परलोक दोनों ये कथा बनाती है और मार्गदर्शन करती है। हमारी बाबा गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस जिसका पारायण यजमान जी के घर में हो रहा है और श्रीमद् भागवत महापुराण का भी पारायण चल रहा है। रामचरितमानस हमको जीवन जीने का ढंग बताती है। दुकान पर एक हाथ में चाय और एक हाथ में पेपर पढ़ते नजर आते हैं। कहाँ? दुकान पर एक हाथ में पेपर और एक हाथ में चाय पीते नजर आते हैं, लेकिन भगवान की कथा में आने के लिए बीमार नजर आते हैं। क्या करें बाबा, घुटने में बड़ा दर्द है, लेटे लेटे कथा सुनो। तो त्रेता में दूध मिला और द्वापर में घी, अब कलयुग में चाय मिला बाबा फूक फूक के। तो महाराज आप लोगों को चाय मिल रहा है, उसके बाद भी नहीं बैठ रहे, डोनेशन दिया जा रहा है कि अब भी बैठिए, चाय पीजिए, ठंडक नहीं लगे। यहाँ तो चाय भी मिलने वाली नहीं। कथा में आप लोग हिलिए नहीं। आप पेपर पढ़ते हैं, वो भी कागज है। क्या है? कागज। उस कागज में भी स्याही लिखी गई है, प्रिंट है। रामचरितमानस की पोथी जो पंडित जी बांच रहे हैं, अंश बाल व्यास, रामचरितमानस की पोथी में भी कागज है, इसमें भी स्याही है। और कुछ महाराज ऐसे महानुभाव होते हैं कि वो ग्रंथ के ऊपर ही टिप्पणी करते हैं। राम जी थे ही नहीं, राम सेतु था ही नहीं। अरे भैया, टिप्पणी करना है अपने दादा के ऊपर कर लो, दादी के ऊपर कर लो, हमारे ठाकुर जी के ऊपर क्यों करोगे? हमारे इष्ट के ऊपर क्यों करोगे? लेकिन नहीं, वो अपने अंदर नहीं झांकेंगे, ऐसे इष्ट के ऊपर झांकेंगे कि जिनके ऊपर सोचने के लिए उनकी ये बुद्धि बहुत छोटी है। फिर भी वो कहेंगे ये ग्रंथ नहीं है, ये तो किसी के द्वारा लिखी गई एक भ्रमित करने वाली क्या है, पुस्तक है। वो भी कागज है, उसमें भी स्याही। अंतर क्या है महाराज पेपर में और रामचरितमानस की पोथी में? जो पेपर है, अखबार, वो केवल जगत से जोड़ती है। पेपर में निकल गया अलीगंज चौराहे पर फला ने फला को मार दिया, फला ने फला के साथ दुराचार किया, लेकिन कोई उस दुराचार में, कोई उस समाचार में शामिल होता है? कोई नहीं शामिल होता। पेपर को बंद करते हैं, रख देते हैं। रामचरितमानस की पोथी जो आपके घर घर में होनी चाहिए, आपके घर में मंदिर में विराजमान होनी चाहिए, वो रामचरितमानस की पोथी आपको एक सुंदर सुव्यवस्थित और सरल जीवन जीने का रास्ता बताती है। तो प्रत्येक सनातनी के घर में, हिंदू भाई बहनों के घर में रामचरितमानस की पोथी का होना अनिवार्य बताया गया है। रामचरितमानस पोथी के होते के साथ साथ तुलसी महारानी का पौधा भी आंगन में अवश्य होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि ताप हरत तुलसी जगत तम हर करत प्रकाश, दोनों तारन तरन है तुलसी तुलसीदास। हमारे जो इष्ट है परमात्मा है, नारायण है, भगवान विष्णु है, उनको क्या प्रिय है? महारानी तुलसी उनको अत्यधिक प्रिय है। विष्णु प्रिया कहा गया है। उनको कोई फूल मत अर्पण करिए, कोई साज सजावट न अर्पण करिए, लेकिन अगर तुलसी की मंजरी भगवान के ऊपर चढ़ गई तो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा, और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस, क्योंकि भक्तों ने रामायण लिखा, लेकिन जो मर्यादा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर है वो किसी में देखी नहीं गई। विगत दिनों में हम आप सबने शिव पार्वती मंगल विवाह का गायन किया, और शिव पार्वती मंगल विवाह के बाद आज हम आप सर्वप्रथम महाराज ध्रुव जी का चरित्र का अवगाहन करते हैं। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि सनकादि नारद त्रिभु शंभु हंस अरुण और यति जो नैष्ठिक पुत्रों में श्रेष्ठ थे, और नैष्ठिक होने के बाद भी, भगवत भक्त होने के बाद भी इनके पास कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, और उनकी पत्नी का नाम था मृषा, और उसके दंभ नाम का पुत्र माया नाम की कन्या। उन दोनों को नृत्य अपने साथ ले गई, क्योंकि उनके पास भी कोई संतान नहीं थी। मनु जी के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थी, और प्रत्येक व्यक्ति के पास दो पत्नियां होती हैं। अब आप कहेंगे महाराज सर्विस वाले करके कहा महाराज